Assalamualaikum everyone. This is me Maliha Ali and today I will guide you about how to start your own clothing brand. So बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम एक अपना क्लोथिंग ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करेंगे और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ब्रांड के ओनर बन सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ इन्वेस्टमेंट। हमें ये देखना है कि हम उस पर कितनी अमाउंट लगा रहे हैं, ज़्यादा है या कम है। प्रेफरेबल कम की होती है क्योंकि हम एक बिज़नेस पहली दफ़ा स्टार्ट करें, हम एक लर्निंग प्रोसीजर में हैं, तो हमें चाहिए कि हम लेस अमाउंट लगाएं ताकि अगर हमारा आगे जाके कोई फेलियर हो तो हमारा इतना ज़्यादा लॉस ना हो। हमें उन चीज़ों का प्रॉज एंड कॉन्स पता चल जाए, हमें अपना प्रोसीजर और प्लान पता चल जाए। इस वजह से हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियली कम अमाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। सेकेंड स्टेप इज़ प्री प्लानिंग बिजनेस मैप। इसके अंदर यह है कि इट इज़ अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन मार्केट। आपकी सेल्स टारगेट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पता चल जाएगा कि आप फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको कोई बिजनेस प्लान तो होगा ना कि आप अपने आप को फ्यूचर में 1 साल में 2 साल में कहाँ देखते हैं। आपका गोल आपने सेट किया हुआ होगा तो आप उस गोल पे जाके मीट करेंगे, तभी आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज़ ऑथेंटिक रॉ मटेरियल। हम अपने ब्रांड के लिए जो कपड़ा यूज़ करेंगे, जो हमें फैब्रिक यूज़ करना है, वो हम कहाँ से ले रहे हैं। मतलब कि वो हम लोग अभी इनिशियली स्टार्ट करें तो हमें उसको होलसेल मार्केट में लेना चाहिए। होलसेल मार्केट से लेंगे तो वो हमें इन अ बल्क सस्ता पड़ेगा, पूरे थान हमें सस्ते मिल सकते हैं इससे। जैसे कराची में हमारे पास बोल्टन मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वहाँ से हम अपने फैब्रिक ले सकते हैं अपने कपड़ों के लिए। और जो एम्बेलिशमेंट की, जैसे अगर हमें उस पर एम्ब्रॉयडरी या एम्बेलिशमेंट का कोई काम कराना है तो हम उसके लिए जो चीज़ें हैं वो भी हम होलसेल रेट्स में लें। और मगर ये ज़रूर चेक कर लें कि उनकी क्वालिटी मैटर करती है। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके कस्टमर्स इस तरह बढ़ेंगे। आपको फैब्रिक की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो आप अच्छा फैब्रिक यूज़ करें। फोर्थ स्टेप इज़ डिसाइडिंग योर निशे। चूज़ अ निशे जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करें, और इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कल्चर। सीज़न विंटर है तो हम लोग सर्दियों के लिहाज से कपड़े, कोल्ड कपड़े रखें। गर्मी है तो हम समर के लिहाज से कपड़े रखें, ज़रा लाइट हों वो। और हमारा जेंडर स्पेसिफिक हो कि हम किस को टारगेट कर रहे हैं, मेल को टारगेट कर रहे हैं या फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को कर रहे हैं, एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो इन सब का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इस वजह से हमारी सेल्स भी बढ़ सकती है। ये नहीं कि हम हर चीज़ को हम मिक्स कर दें कि और उनका स्टार्ट में हमें कोई एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम वो किड्स वेयर पे फोकस कर रहे हैं, मेंस वेयर पे या वुमेन वेयर पे। फिफ्थ स्टेप इज़ प्राइसिंग। हमें प्राइसिंग का ख्याल रखना होगा। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो रखनी होगी ताकि लोग उसको ख़रीद सकें। और हमें ये नहीं कि हम लो प्राइस रख के अपना लॉस कर लें, हमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी रखना चाहिए कि थोड़ा, अगर ओरिजिनल प्राइस से हम बस थोड़ा सा ही ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें अपनी जो कस्टमर्स हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना चाहिए कि वो कितने तक की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो प्राइसिंग का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए और हमें उसको भी देखना होगा। सिक्स स्टेप इज़ मोटिवेट कस्टमर्स टू बाय। हमें अपने ब्रांड के लिए 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक तो उसका स्लोगन बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। और दूसरी चीज़ एस्थेटिक्स क्या है, क्योंकि आजकल लोग एस्थेटिक्स बहुत देखते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि
उनके एस्थेटिक्स का ख्याल रखें, कस्टमर्स की मीट द नीड्स, कि उनकी हम लोग ज़रूरतों पे पूरा उतरें। उनकी कल्चरल अट्रैक्शन को देखें कि वो किस कल्चर से अट्रैक्ट हैं, किस जो हम टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो किस कल्चर को फॉलो करती है। अपने आप को ऑर्गेनिक रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने आप को कस्टमर की जगह रख के सोचें कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है जो कि हमारे कस्टमर को भी हो सकती है। एट स्टेप इज टेक टू मार्केट। हम अब अपने ब्रांड को मार्केट में लेके जाएंगे, यानी उसकी हम मार्केटिंग करेंगे। और आजकल ज़्यादातर मार्केटिंग का मीन्स जो यूज़ होता है वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे हम ब्लॉग्स बना सकते हैं, फेसबुक पे हम एड्स डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह हम लोग उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। सेवेंथ स्टेप इज़ ब्रांड नेम एंड लोगो। हमें अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक सा नेम सोचना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको अपने ब्रांड का नेम बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, जो कि लोग पहली दफ़ा सुने और उससे वो उनके दिमागों में, माइंड्स में स्टिक कर जाए। और हम फिर उसके हिसाब से एक अच्छा सा लोगो बनाएंगे, क्रिएटिव सा, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। सो द नाइन्थ स्टेप इज़ ऑनलाइन और आर शॉप। हम अपना बिजनेस को ऑनलाइन रखना चाहते हैं या शॉप, बट प्रेफरेबल है कि हम उसको पहले ऑनलाइन ही रखें। हम उसका एक वेबसाइट, एक पेज बनाएं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अपलोड करें और हम उसे ऑनलाइन लेके चलें। मगर साइड बाय साइड हम उसकी एक फ़िज़िकल शॉप भी स्टार्ट करने की सोचें। मगर स्टार्ट के अंदर फ़िज़िकल शॉप का ज़रा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी हमने क्योंकि कम रखी है। तो हम इसके पहले ऑनलाइन ही अर्न करके प्रॉफिट का हासिल कर लें, फिर हम उसके बाद उसको शॉप पे लेके जाएं। तो द लास्ट स्टेप इज़ बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको करने से हम आउट ऑफ बजट नहीं जाएंगे। हम लोग को अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि हम उससे आउट ऑफ बजट ना जाएं। अगर हम आउट ऑफ बजट चले जाते हैं तो हमें, हमारा ही इसमें नुकसान होगा। हम लोग जो हमारा एक एस्टिमेटेड चीज़ जो अगर हम लोग पहले से डिसाइड कर लें, अगर हम उससे आउट ऑफ प्राइस चले जाएं, आउट ऑफ जब हम लोग उसकी परचेजिंग कर रहे हों, फिर हमारे पास पैसे ना बचें आगे की चीज़ के लिए, तो वो इससे हमारा ही लॉस होगा। तो हमें चाहिए कि हम बजट में रहकर काम करें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, फेलियर कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता है। तो यही कुछ वजह होती हैं जिनकी वजह से लोग डरते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से, कि अगर हम लोग ये, क्योंकि उन लोग के पास तो वो पढ़ के नहीं आए हुए होते, वो ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। मगर हमें इन सब चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। And that's it. I hope this guide helps you and motivates you to start your own clothing brand. Take care. Allah Hafiz.